अब सोनम बेवफा ही नहीं, कातिल भी निकली है। जो मामला सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का था, आज हम उसी कहानी को बताने वाले हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी होती है। शादी होने के बाद हनीमून की ट्रिप बनती है और ये मेघालय जाने का प्लान बनाते हैं। और जब पता चलता है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों का फ़ोन बंद है, गायब हो गए हैं। पूरे देश को यही लग रहा था कि दोनों मिल जाएं, अच्छी बात है। कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी की डेथ बॉडी मिल जाती है, लेकिन सोनम रघुवंशी अभी भी नहीं मिल रही थी, गायब थी। जिस प्रकार से राजा रघुवंशी का जो शरीर मिला, वैसा ही लोगों को ये डर था कि सोनम भी कहीं ऐसा ना हो, सोनम सुरक्षित मिले। सभी यही चाह रहे थे, लेकिन सोनम ने लोगों का विश्वास इसको भी मार दिया है, इसका भी कत्ल किया है। अपने पति के साथ साथ लोगों के विश्वास का भी कत्ल किया है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सुनकर जानकर हैरान रह जाते हैं। इंदौर के रहने वाले ये दोनों, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की पीछे की कहानी आखिर क्या है, क्यों सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया शादी के कुछ दिन बाद, हनीमून का बहाना, पूरी कहानी को जानते हैं। दरअसल सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी एक फैक्ट्री चलाते हैं। फैक्ट्री है उनकी प्लाईवुड्स की। अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार था। तो सोनम ने पढ़ लिख कर के इसी में एचआर हेड के तौर पे फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, अपने ही पिता का हाथ बटाना शुरू किया। तो उन्हीं की फैक्ट्री में एक व्यक्ति, ये कहानी जब सामने आई लास्ट में, तो उन्हीं की फैक्ट्री में एक व्यक्ति जिसका नाम है राज कुशवाहा, वो मैनेजर। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच में प्रेम संबंध थे, और सोनम ने अभी तक इस बात को किसी को नहीं बताया। लेकिन रघुवंशी परिवार में कुछ रीति रस्म व रिवाज ये होते हैं कि पर्ची डाल करके जब लड़की शादी योग्य हो जाती है या लड़का शादी योग्य हो जाता है, तो एक पर्ची डाली जाती है और उस पर्ची में लड़की का नाम लिखा जाता है। यदि लड़के वाले हैं तो लड़के भी उसमें पर्ची डालते हैं। कुछ ऐसी रिवाज रहती है। तो जब वो पर्चियाँ एक दूसरे के पास जाती है, एक दूसरे के परिवार के पास जाती हैं, तो इंदौर का रहने वाला परिवार है राजा रघुवंशी, तो सोनम की रघुवंशी के बारे में उनकी पर्ची मिलती है, राजा रघुवंशी के बारे में सोनम के परिवार को वो पर्ची मिलती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और ये लोग एक दूसरे से मिलते भी। इसके बाद 11 मई को शादी होती है। अब तक सभी सही चल रहा था, कोई पता नहीं था परिवार को क्या होने वाला था आखिर आगे। कुछ परिवार ने राजा रघुवंशी के पूछ रखा था कि कहीं बाहर जाना है या नहीं जाना है, तो माता पिता लगातार मना ही कर रहे थे कि बाहर नहीं जाना है। लेकिन अचानक सोनम रघुवंशी 19 तारीख का टिकट करवा लेती है और सरप्राइज के तौर पर बोलती है कि घूमने चलना है मेघालय हनीमून के लिए। तो राजा रघुवंशी मना करता है, लेकिन मानती नहीं है सोनम, और सोनम बोलती है कि मैंने टिकट भी बुक करवा लिया है। तो सोनम ने पहले से टिकट बुक करवा रखा था। तो इसके पीछे भी एक कहानी चल रही थी। ये कहानी ये थी कि जब ये पता चला कि अब राजा को
अपने रास्ते से दूर करना है। तो राज कुशवाहा जो मैनेजर था, तो उसने और सोनम ने प्लान बनाया, क्यों ना तुम लोग घूमने हनीमून के बहाने बाहर जाओ और इसी में एक मर्डर केस मिस्ट्री कर दें और दूर दूर तक कोई शक ना हो। तो राज कुशवाहा के 3 दोस्त, जो कि मेघालय जाने से पहले इन लोगों के वो लोग पहुंच चुके थे। 3 दोस्त थे, विशाल, आकाश, आनंद। तीनों दोस्तों को 17 तारीख को यहाँ 17 मई को यहाँ इंदौर से भेज दिया जाता है। रोड से जाते हैं, बाय रोड 17 को जाते हैं, ये 19 को मेघालय पहुंच जाते हैं। लेकिन 19 तारीख को इनकी टिकट थी, राजा की और सोनम की। फ्लाइट से गए ये लोग, वहाँ पहुँचते हैं, 50,000 रुपये लेकर के। अब 2 स्टोरियाँ चल रही हैं इसमें। 50,000 रुपये लेकर के सोनम रघुवंशी के आशिक राज कुशवाहा ने 3 अपने दोस्तों के लिए 50,000 रुपये दिए और वहाँ पर एक मोबाइल दिया, जिससे उनने यही बोला कि इसी से बात करनी है। तो उनके पास एक मोबाइल था जिससे वो बातचीत किया करते थे। तो ये भी पहुंच जाते हैं वहाँ पर मेघालय। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, 3 लोग वो पहले से ही पहुंच चुके थे। 21 तारीख को सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और 3 लोग और, जो कि राजा रघुवंशी से बातचीत कर रहे थे। जब ये लोग घूमने गए तो टूरिस्ट जो गाइड था, उसने जो पुलिस को बताया कि 3 लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और सोनम रघुवंशी बहुत पीछे थी, जो हो सकता है कि जो चढ़ाई थी उसकी वजह से थकी हुई हो तो पीछे हो, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन वो 3 लोग थे, 21 तारीख की दिन की बात है। फिर वही 3 लोग 22 को भी दिखे, वही 3 लोग 23 को भी दिखे साथ में। और 23 के 21 से वो प्लान करने लगे थे मारने के लिए कि कब एक मौका मिले और इसको मारा जाए। तो 23 को वो मौका मिला, पीछे से वार किया गया एक धारदार हथियार से, एक फिर आगे मुंह पे वार किया गया। इसके बाद उसको खाई में फेंक दिया। जब लगा कि वो तो अब उसका खेल हो ही गया तो फेंक दिया राजा को। अब 23 तारीख की है दिन, ये तीनों दोस्त वहाँ से मेघालय छोड़ देते हैं। जब मेघालय छोड़ते हैं ये, तो फिर से वही रोड से, बस से, इस प्रकार से वो लोग आते हैं। तो पहले बिहार जाते हैं, फिर यूपी जाते हैं, फिर यूपी जाने के बाद वो इंदौर आते हैं। और 23 तारीख को ही सोनम मेघालय छोड़ देती है, वो भी इसी प्रकार से बिहार, यूपी में मिली। और 8 तारीख की रात में सोनम गाजीपुर में मिली है, यूपी गाजीपुर में। जो चाय का काशी चाय जायका रात 2 बजे यहाँ पर आती है, काशी चाय जायका यहाँ पर रात 2 बजे आती है सोनम। आखिरकार सोनम ने अपने आप को क्यों पेश किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जब ये छानबीन हुई, जब ये लोग पकड़े गए, तब सोनम को ये लगा कि अब बचने वाले नहीं हैं, तो खुद को पेश कर दिया जाए। और इस प्रकार से पेश किया जैसे उसने ये बताया कि हमें कुछ लोग किडनैप किए रहे, हमारे साथ मारपीट की, मैं किसी भी तरह से वहाँ से भागी हूँ, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो इसके पीछे ये कहानी है कि जब ये लोग वहाँ से 23 तारीख को भागे तीनों, आकाश, विशाल, आनंद, तो भागने के बाद पुलिस को उस एरिया के 40-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द के कैमरे खंगालना शुरू किए। तो पुलिस को ये लोग तीनों लोग उसी व्यक्ति के साथ में, राजा के साथ में 21 तारीख को भी दिखे। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई हो सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं। तो तीनों लोग 21 को भी मिले, 22 को भी दिखे और 23 को भी दिखे। तो फिर शक हुआ कि आखिरकार कौन थे। तो फिर उस टूरिस्ट गाइड से पूछा गया, तो उसने बताया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग बोल क्या रहे हैं।
हिंदी में बोल रहे थे, क्योंकि टूरिस्ट गाइड को या तो वहाँ की मेघालय की लैंग्वेज आ रही थी समझ में या इंग्लिश, हिंदी नहीं आती थी, इसलिए उसने ही बताया। फिर उस एरिया में पुलिस ने जांच शुरू की, तो जो एक्टिव मोबाइल थे उस एरिया में, उस मोबाइलों के बारे में सर्च किया, तो जब पता चला कि वही मोबाइल की लोकेशन बता रहा था जिस मोबाइल को राज कुशवाहा ने सोनम के आशिक ने दिया था उन लोगों को, तो उसके द्वारा उनको पकड़ा गया। आकाश को पकड़ा गया, विशाल को पकड़ा गया। जब इन दोनों को पकड़ा गया तो राज कुशवाहा को इस बात का पता चला, तो फिर उसको भी धर दबोचा गया। फिर राज ने फ़ोन किया सोनम को कि पकड़ गए हैं, तो फिर आप सोनम के लिए अपने आप को पेश करना पड़ा, और इस प्रकार से पेश किया कि वो एक मुसीबत में थी और किसी ने उसको किडनैप किया था, मारा था। तो इसी प्रकार से वो वहाँ पे चाय की टपरी पे आए रात के 2 बजे गाजीपुर में। फिर उसने फ़ोन किया अपने भाई गोविंद को, बुलाया वहाँ पर, वीडियो कॉल भी की। फिर गोविंद ने बोला कि चाय वाले से कि तुम्हें इसको यहीं बैठा के रखना, और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो यूपी पुलिस वहाँ पहुँची। फिर इसके बाद मेघालय पुलिस का एक केस था, क्योंकि मर्डर जो हुआ मेघालय में हुआ, तो यूपी पुलिस, मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस, तो इंदौर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, आकाश को, विशाल को, आनंद को और राज को। अब तीनों का केस था ये, लेकिन असली केस जो चला वो है मेघालय पुलिस का। तो मेघालय पुलिस पूरी तरह से इसमें कार्रवाई करेगी, और अब भंडाफोड़ हो गया है कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा, जिसकी बजाय राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ, उसी की पत्नी, जिसकी शादी 11 मई को होती है और 19 मई को ये लोग जाते हैं हनीमून के लिए, 23 तारीख को राजा का मर्डर हो जाता है। और सोनम यही चाहती थी कि माता पिता को पता ना चले इस बात का, और माता पिता की नज़रों में हम सही बने रहें, शादी कर लें, फिर एक रास्ते से हटाया जाए अपने पति को, फिर दूसरा रास्ता जो रहेगा, शादी के लिए कोई फोर्स भी नहीं करेगा और मैं अपनी मर्ज़ी की शादी कर लूँगी। इस प्रकार की ये कहानी, इस प्रकार की ये सच्ची घटना आखिरकार सोनम ने रची, सोनम के आशिक ने रची। उसी कंपनी में वो मैनेजर रहा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को होती है, 23 मई को मर्डर हो जाता है राजा का। जो मैनेजर था सोनम के पिता की फैक्ट्री में, राज कुशवाहा, उसकी उम्र 21 साल और सोनम की उम्र लगभग 24 साल। इनके बीच में प्रेम संबंध चल रहे थे, लेकिन परिवार को किसी को पता नहीं था। और सोनम पहले ही बोल देती यदि शादी से कि हमें शादी नहीं करनी है, तो उसका मर्डर क्यों होता, उसको क्यों मारा जाता। ऐसा नहीं किया। परिवार की नज़रों में भी सही बने रहना है, और वो क्राइम भी कर देना है जिस क्राइम के बारे में सोचने पर भी लोग कांपते हैं। ये है पूरी कहानी। इस प्रकार से सोनम बेवफाई नहीं, लोगों का विश्वास मारकर कातिल निकली है, जो सोच नहीं सकते थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।